प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। एस्ट्रो तक के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं पंडित दिवाकर त्रिपाठी। शनि देव का राशि परिवर्तन हो रहा है। वर्ष 2023 के पहले महीने की 17 तारीख को, अर्थात माघ कृष्ण पक्ष दशमी तिथि 17 जनवरी 2023 दिन मंगलवार की रात में 4:30 के बाद से शनि देव का गोचरीय संचरण अपनी पहली राशि यानी मकर राशि से दूसरी राशि कुंभ में हो जाएगा। धनिष्ठा नक्षत्र के द्वितीय चरण से तृतीय चरण में हो जाएगा। शनि देव का परिवर्तन बड़ा व्यापक परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि लगभग 30 महीने तक एक राशि में रहकर चराचर जगत पर अपना प्रभाव स्थापित करते हैं। तो प्रत्येक लग्न, प्रत्येक राशि के जातकों पर भी अपना प्रभाव स्थापित करते हैं, जिसके लिए सकारात्मक होंगे तो खूब सकारात्मक परिणाम देंगे, नकारात्मक होंगे तो भी सबक जरूर देकर जाएंगे, जीवन शैली में परिवर्तन करके जाएंगे, सिखाने के पूरे तरीके अपनाते हैं। तो इनके परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा इसी सीरीज में धनु राशि, धनु लग्न तक बात हो चुकी थी। अब यहां हम मकर लग्न अथवा मकर राशि की बात करेंगे। अब हम दो बात कर रहे हैं, लग्न और राशि की। तो स्पष्ट रूप से समझिए कि जो ग्रह लंबे अवधि तक एक राशि में गोचरीय संचरण करते हैं, उनके गोचरीय परिवर्तन का प्रभाव दो तरीके से देखना उचित रहेगा। पहला लग्न के अनुसार, दूसरा राशि के अनुसार। राशि का अर्थ हुआ चंद्र राशि के अनुसार। लग्न पर इसलिए देखेंगे कि आप राशि के अनुसार उपाय नहीं कर सकते। उपाय सदैव लग्न के अनुसार होगा, राशि के अनुसार नहीं होगा। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो लगभग 60 से ऊपर प्रतिशत में देखा जाएगा तो लग्न के आधार पर इनके परिवर्तन का प्रभाव देखने को मिलता है। व्यवहारिक तौर पर आप सब आजमा भी सकते हैं। शेष 40% के लगभग चंद्र राशि से इसका प्रभाव देखा गया है। तो इनके परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा मकर लग्न अथवा राशि पर? तो सबसे पहले लग्न देखेंगे, फिर चंद्र राशि से समझेंगे, और उसके बाद नहीं पता होगा तो नाम राशि से आप देख सकते हैं, लेकिन मूल है लग्न और चंद्र राशि। तो मकर लग्न में 7.5 का जो मध्य था वो समाप्त होकर के उतरती 7.5 आरंभ हो जाएगी। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब चूंकि इसी राशि के स्वामी हैं, इस लग्न के स्वामी हैं, इसलिए उतना भयावह स्थिति में नकारात्मक परिणाम नहीं प्रदान करेंगे। फिर भी कर्म का फल तो देना ही देना है, तो आपके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करेंगे। यहां ये लग्न से राशि पर से द्वितीय भाव में जाएंगे, धन भाव में जाएंगे, स्वराशि के रहेंगे। ऐसे में परिवार के भाव पर जाएंगे, कुटुंब के भाव पर जाएंगे, तो कुटुंब में वृद्धि के अवसर प्रदान करेंगे। परिवार में मांगलिक कार्यों में वृद्धि करेंगे। परिवार में नया कार्य जरूर होगा। परिवार में हो सकता है, पूरे खानदान में हो सकता है संतानोत्पत्ति की स्थिति बन जाए, किसी बच्चे का जन्म भी हो, ऐसा हो सकता है। वाणी में थोड़ी सी प्रखरता आएगी, तीव्रता आएगी, तीखापन आएगा, इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। दांत की समस्या इस बीच में थोड़ी सी बढ़ी रह सकती है। इस बीच में सचेत ये रहना है, आपको सतर्क ये रहना है कि गुटखा, पान, सिगरेट, व्यसन से आपको दूर रहना है। क्यों? क्योंकि इनकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी।
सुख के भाव पर पड़ेगा। इस कारण से सुख में कमी कर सकते हैं, सीने की तकलीफ बढ़ा सकते हैं, घबराहट बढ़ सकती है, सांस फूलने की समस्या में वृद्धि हो सकता है, माता के स्वास्थ्य में अवरोध हो सकता है, माता के स्वास्थ्य के प्रति चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। वाहन से संबंधित चीजों को लेकर तनाव दे सकते हैं, मन में थोड़ी सी घबराहट की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, स्थान परिवर्तन का योग बनाएंगे, जमीन का कोई विवाद है तो इस बीच में आपको विशेष तौर पर सतर्क रहना चाहिए। वाहन तीव्र गति से नहीं चलाना है, इसका ध्यान देना है। वाणी संयमित बोलना है, इसका भी ध्यान देना है। अगली दृष्टि इनकी अष्टम भाव सिंह राशि पर होगा। ऐसे में पेट, पैर और इनर की समस्या के कारण तनाव बढ़ सकता है। उतरती 7.5 है तो पैर पर विशेष तरह से प्रभाव डालेगी। पैर में चोट, पैर में दर्द, घुटनों में चोट, घुटनों में दर्द, तलवों में चोट, तलवे में दर्द की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इस बीच में बढ़ी रह सकती है। पेशाब संबंधी समस्या भी हो सकता है, स्टोन की शिकायत हो सकती है, स्टोन की समस्या भी हो सकती है, तो सतर्क रहना है। और क्या हो सकता है? यूरिक एसिड, किडनी या लीवर की समस्या के कारण भी तनाव उत्पन्न हो सकता है, खर्च हो सकता है। अगली दृष्टि इनकी पड़ेगी लाभ भाव पर, वृश्चिक राशि पर। तो लाभ भाव पर पड़ने के कारण लाभ के स्वरूप में परिवर्तन कर देंगे, सकारात्मक प्रगति प्रदान करेंगे। इनकी दृष्टि लाभ भाव पर एकादश पर है, क्रूर ग्रह है, पापक ग्रह है। ऐसी स्थिति में इनका बहुत सकारात्मक परिवर्तन मिलेगा। आय के दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो सकारात्मक परिणाम प्राप्त होता दिखाई देगा। लाभ में वृद्धि, व्यापारिक विस्तार में वृद्धि, राजनीतिक वर्चस्व में वृद्धि, प्राइवेट सेक्टर में है तो वहां भी कुछ परिवर्तन होगा, शेयर बाजार से जुड़ने का आपका मन करेगा। तो शनिदेव का यह परिवर्तन मकर लग्न, मकर राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टि से खराब है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के ठीक नहीं है, परंतु आर्थिक दृष्टिकोण से, परिवार में मांगलिक कार्यों के दृष्टिकोण से सकारात्मक जरूर दिखाई दे रहा है। उपाय जरूर करिएगा। मूल कुंडली के अनुसार शनि देव को मजबूत करने का प्रयास जरूर कर लीजिएगा, उपाय जरूर कर लीजिएगा। और संभव होगा तो हनुमान जी की आराधना उनके मंदिर में जाकर के सायंकाल जरूर करिएगा, इससे आपको बहुत फायदा होगा। नकारात्मक प्रभाव में कमी होगी और सकारात्मक प्रभाव में प्रगति होगा, वृद्धि होगी। इसी कामना के साथ कि शनि देव की सद्कृपा आप सभी पर बने रहे और आप सभी का प्यार बना रहे। प्रतिदिन कोशिश करता हूं एस्ट्रो तक के माध्यम से लाइव आऊं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, इसलिए आप सब जुड़े रहें। कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल भेज करके भी आप अपना सीट रिजर्व करा लीजिए अगले कार्यक्रम के लिए, तो डिटेल जरूर भेज दिया करिए। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।